तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो मैं 11 मैथ्स के फर्स्ट वीडियो में आप लोग को कुछ क्वेश्चन बता दिया था, जिसमें अंश को रेडियन में बदलना और रेडियन को अंश में किस प्रकार बदला जाता है। अब उसी के क्रम में देखिए उदाहरण नंबर 9 क्या लिखा है। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर मतलब वृत्त की 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री मतलब अंश माप का कोण बनाएगी, और पाई का मान हमें 22/7 का प्रयोग भी करना है। तो आइए देखते हैं ये किस प्रकार बनेगा। तो सर्वप्रथम मान लो, माना वृत्त की त्रिज्या r व चाप लंबाई L है। तो हमें क्या दिया है, तो दिया है क्या क्या दिया है, जिसकी त्रिज्या मतलब वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या r बराबर कितना सेंटीमीटर दिया है 100 सेंटीमीटर की 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप मतलब चाप लंबाई L बराबर क्या दिया है 22 सेंटीमीटर। मैं आपको एक सूत्र बताया था, तब कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। और आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि कोण बराबर जो चाप बटे त्रिज्या आएगा उससे रेडियन मिलेगा। तो हम इसको लिख लेते हैं थीटा, और चाप लंबाई को क्या माने हैं L और त्रिज्या को R। तो थीटा बराबर L की लंबाई कितनी दिया है ये 22 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितना दिया है 100 सेंटीमीटर। तो ये किसमें आया रेडियन में आया, किंतु हमें क्या बोला है डिग्री में ज्ञात कीजिए। तो हम इधर बनाते हैं, तो हम जानते हैं कि ये रेडियन में आया है, तो हम रेडियन लेके चलेंगे। पाई रेडियन बराबर कितना अंश होता है 180 अंश। तो इसलिए एक रेडियन बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश बटे पाई। हमें कितने रेडियन का मान निकालना है 22/100 रेडियन। तो तब 22/100 रेडियन बराबर, इधर मैं एक में 22/100 का गुना किया हूं, तो इधर 180 अंश और पाई का मान क्या यूज करना है 22/7 गुना, इधर किसका गुना किए हैं 22/100 का, तो यहां भी गुना करेंगे 22/100 का। ये 22 से ये 22 कट गया और 0 से 0 कट गया, और कटा सकते हैं लेकिन अभी फिलहाल नीचे कटाएंगे। ये 18 बचा, ये 7 कट के कहा गया ऊपर, और नीचे क्या है 10। तो अगर आप इसको गुना कर देंगे तो 18 सत्ते करके, या आपको अगर पहाड़ा याद नहीं है वैसे तो आपको याद होना चाहिए, 8 सत्ते 56 का 6 हाथ से 5, 7 एकम 7 और 7 और 5 12, 18 सत्ते 126 होता है, और ये नीचे में 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 22.6। क्योंकि 10 है तो पीछे से एक अंक के बाद अब दशमलव लगा दीजिए। ये किसमें आया है अंश में। एक आंसर ये हो सकता है, या आप इसको कटा देंगे, जैसे यहां पर देखिए 126/10 है, इसको आप कटा देंगे तो 2 छक्के 12 और 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब 12 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि ये 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 5 एकम 5 बच गया 1, तो 13 हो गया। कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, क्या बचा 3/5। ये पूरा अंश में चल रहा है। अब हम इसको अंश में कर देते हैं, और यहाँ पर एक अंश बराबर क्या लिख लेते हैं 60 मिनट। तो ये क्या हो जाएगा 12 अंश, और ये 5 एकम 5, और उसके बाद हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये मिनट में आ रहा है, तो 12 तिया 36, तो ये आ जाएगा 12 अंश 36 मिनट। तो इस प्रकार आप इसको ये भी लिख सकते हैं 12 अंश 36 मिनट, ये भी आंसर रहेगा। वैसे आप कोशिश कीजिए ये लाने का, ये आ जाता है तो अच्छी बात है। तो इस प्रकार हमारा ये उदाहरण 9 कंप्लीट होता है 6 है।
अब हम स्टार्ट करते हैं उदाहरण 7। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। देखते हैं किस प्रकार बनेगा। तो देखिए, एक पहिया कितने मिनट में, 1 मिनट में, तो हमें क्या दिया है, 1 मिनट में परिक्रमणों की संख्या कितना दिया है, बराबर 360। आंस में लिखेंगे, ध्यान रखना, केवल और केवल 360 दिया है। तो 1 मिनट मतलब कितना सेकंड, 60 सेकंड, इसलिए 60 सेकंड में परिक्रमणों की संख्या तो कितना हो जाएगा, वो तो 360 ही रहेगा, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। अब ये क्या इंप्लाइज करेगा, तो हम यहां से लिख लेते हैं, तब 1 सेकंड में, क्योंकि हमें वही निकालना है, 1 सेकंड में, तो हम क्या कर रहे हैं, 1 बनाने के लिए इसको 60 से भागते हैं, तो इधर भी हम किससे भाग करेंगे, 60 से। तो 1 सेकंड में परिक्रमणों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 360 बटे 60, मतलब क्या आ गया, 6। तो 1 सेकंड में कितने परिक्रमा कर रहा है भैया, 6। तो अब हम आगे देखते हैं। अब आगे क्या करेंगे कि कोण क्या बनाएगा, तो एक परिक्रमा, हमें कितना परिक्रमा दिया है, 6 परिक्रमा, तो 1 परिक्रमण में पहिया द्वारा बना कोण, अगर आपको अंश में निकालने के लिए बोलेगा तब भी अंश में निकल सकता है, या 360 अंश, क्योंकि आप जानते हैं ये पहिया इस प्रकार घूमेगा, तो यहां से घूम के यहां तक आएगा, तो कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश। या अगर आप 360 नहीं लिखना चाहते हैं तो 2 पाई रेडियन, ये एक परिक्रमण में पहिया द्वारा बना कोण कितना आया, 2 पाई रेडियन। अब रेडियन क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमें आंसर रेडियन में चाहिए। अब हमें कितना परिक्रमा निकालना है, 6, तो इसलिए 6 परिक्रमण में पहिया द्वारा बना कोण, ये क्या हो जाएगा, 6 गुना 2 पाई रेडियन। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो 12 पाई रेडियन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस प्रकार ये उदाहरण 7 भी कंप्लीट होता है। अब आइए देखते हैं उदाहरण 8। अब हम आगे देखते हैं उदाहरण 8। एक घड़ी के मिनट की सुई 1.5 मतलब 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जाएगी। तो ये इस प्रकार दिया है, यहाँ पर आपको घड़ी को वृत्ताकार मान के चलना पड़ेगा, और मान लो ये घड़ी का मिनट वाला सुई है या कांटा है। अब ये मान लो चलते 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 यहाँ आ गया, कितने मिनट में, 40 मिनट में यहाँ तक आ गया। तो ये वाला ये कितना दूर चला है आपको निकालना है। कुल मिला के आपको क्या निकालना है, चाप लंबाई निकालना है। और आपको क्या दिया है, मिनट की सुई की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर है, मतलब ये आपको कुल मिला के क्या दिया है, त्रिज्या दिया हुआ है। तो हम पहले जो दिया है उसी को लिख लेते हैं। दिया है क्या है, एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई अर्थात त्रिज्या, तो त्रिज्या r बराबर 1.5 सेंटीमीटर। और अब ध्यान, एकदम नॉर्मल सी बात है, कोई भी मिनट की सुई अगर एक चक्कर लगा लेता है तो अर्थात 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना परिक्रमा करता है, एक चक्कर। तो हम इसी को लेकर चलते हैं, क्योंकि 60 मिनट में परिक्रमा की संख्या बराबर क्या है, 1।
तो इसलिए 1 मिनट में परिक्रमा की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 1/60। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, 60 को 60 से भाग किया तो 1 आया, तो इधर भी हम 1 को किससे भाग कर दिए, 60 से। लेकिन हमें कितने मिनट बोला है, 40 मिनट। तो तब 40 मिनट में परिक्रमा की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 40/60। मतलब ये 0 और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो कितना परिक्रमा कर रहा है वो, 2/3 या 2/3। और हमको क्या निकालना है, चाप लंबाई निकालना है। तो हम क्या जानते हैं, अब कोण बराबर क्या जानते हैं हम लोग, चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, तो हम क्या निकालना चाहते हैं, चाप लंबाई। अब देखिए इसके पिछले वाले प्रश्न में हम जस्ट बता चुके हैं कि जैसे वहां पर 6 परिक्रमा किया था तो 6 गुना 2 पाई आया था, तो यहाँ पर कितना परिक्रमा कर रहा है, 2/3 परिक्रमा। तो 2/3 गुना क्या आएगा, 2 पाई। तो हम इसको डायरेक्टली बना लेते हैं। तो अतः क्या निकालना है, कितनी दूरी जाती है, तो अतः दूर या दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी मतलब यहाँ पर चाप लंबाई। तो कोण गुना क्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो कोण गुना क्या आया, त्रिज्या। अब टोटल कितना, अगर एक परिक्रमा करता तो 2 पाई, लेकिन कितना परिक्रमा कर रहा है ये, 2/3। और उसके बाद त्रिज्या हमें कितना दिया है, 1.5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। पाई का मान हम लास्ट में रख देंगे 3.14। पहले हम इसको हटा लेते हैं। देखिए अगर ये दशमलव हटाएंगे तो इसके नीचे क्या आएगा, 1 और 1 संख्या तो 10। अब इसको हटा देते हैं, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ये 2 से 2 कट गया और ये 3 से 3 कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा, 2 पाई। और 2 गुना पाई का मान कितना दिया है, 3.14। गुना करो, आंसर आ जाएगा। तो 2 चौक 8 और 2 एकम 2 दशमलव और 2 तिया 6। और ये किसमें आएगा, सेंटीमीटर में। क्यों सेंटीमीटर में आया, क्योंकि हमें त्रिज्या किसमें दिया था, सेंटीमीटर में। तो चाप लंबाई भी किसमें आएगा, सेंटीमीटर में। इस प्रकार ये अपना आंसर हुआ। तो अब आइए देखते हैं इस उत्तर का, इस प्रश्नावली से पहले लास्ट उदाहरण 9। तो अब आइए देखते हैं उदाहरण 9। यदि 2 वृत्तों के चापों की लंबाई समान है और वे अपने केंद्र पर क्रमशः 65 अंश तथा 110 अंश का कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए किस प्रकार है, हम 2 वृत्त बना दिए और मान लो ये दोनों वृत्त केंद्र पर पहले वाले का दिया है 65 अंश और दूसरे वाले का दिया है 110 अंश। लेकिन ये चाप लंबाई बराबर है बोला। अगर मैं इसको L मानता हूं तो हमें इसे भी क्या लेके चलना पड़ेगा, L। और मान लो पहले वाले की त्रिज्या हम R1 ले लेंगे और दूसरे वाले की त्रिज्या क्या ले लेंगे, R2। तो ये किस प्रकार होगा, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, मतलब R1 बटे R2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम पहले मान लेते हैं, माना दोनों वृत्तों की चाप लंबाई समान है बोला, इसलिए L तथा त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है। ठीक है, और हमें कोण दिया है तो हम क्या जानते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो हम पहले वाले से लेके चलते हैं, तब क्या होगा, अगर मैं इसे थीटा मान लूं या सीधा सीधा हम 65 अंश लेके चलते हैं तो 65 अंश, किंतु कोण बराबर जब चाप बटे त्रिज्या दिया रहता है तो किसमें आता है, रेडियन में। तो अंश को हमें किसमें बदलना पड़ेगा, रेडियन में।
तो अंश को रेडियन में बदलने के लिए अब हम डायरेक्ट करेंगे, पाई बटे 180 से क्या कर दिए, गुना कर दिए। और चाप की लंबाई दोनों के लिए कितना है, L, और पहले वाले के लिए त्रिज्या कितना है, R1। तो यहां से इसको अगर हम घटाएंगे तो ये 13 बार में कटेगा और ये 36 बार में कटेगा। तो ये 13 पाई बटे 36 बराबर L1 बटे R1। अब हमें एक काम कर लेते हैं, आप चाहे तो L का मान निकाल सकते हैं या आप चाहे तो R1 का मान निकाल लेते हैं। हम R1 का मान निकाल लेते हैं। तो इसको हम यहां ले जाते हैं और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, R1 इज इक्वल, यहां ले जाओ इसको, तो ये हो जाएगा 36L और ये नीचे आ जाएगा, तो ये 13 पाई। ये इसको हम नाम दिए समीकरण 1। उसी प्रकार दूसरे वाले के निकालते हैं तथा कितना अंश दिया है, 110 अंश, 110। इसको हम रेडियन में बदल लेते हैं, तो पाई बटे 180 बराबर ये क्या होगा, L बटे R2, क्योंकि दूसरे वाले के लिए भी चाप लंबाई कितना है, L है और त्रिज्या कितना है, R2 है। तो ये 1 0 1 0, तो ये आ गया 11 पाई बटे 18 बराबर L बटे R2। जैसे यहां पर किए थे, ये यहां जाएगा, ये यहां आएगा और ये ऊपर, तो ये इंप्लाइज करेगा R2 इज इक्वल, ये 18L बटे 11 पाई। समीकरण 2। हमें क्या बोला है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, अर्थात R1 बटे R2 निकालना है। तो समीकरण 1 भागित समीकरण 2 से, तो क्या हो जाएगा, R1 बटे R2 बराबर, R1 की वैल्यू कितना है, 36L बटे 13 पाई, और इसका वैल्यू कितना है, 18L बटे 11 पाई। उसके बाद क्या होगा, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 36L बटे 13 पाई। अब इस भाग को हम गुना में रूपांतरित कर रहे हैं, तो ये सबसे नीचे वाला कहां चला जाएगा, सबसे ऊपर, तो 11 पाई बटे क्या हो जाएगा, 18L। ये 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और ये पाई से पाई कट गया। तो कुल मिला के क्या आंसर मिला अपने को कि 2 और 11 है, तो ये 22 हो जाएगा और यहाँ नीचे में कितना है, 13। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर है। तो ये पूरा उदाहरण कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली के प्रश्न को देखेंगे। तो इस प्रकार अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।